गोपियों के बीच में सुंदर रास किया है। भगवान दो दो गोपियों के बीच प्रकट होकर के उन्हें गले में, उनके गले में हाथ डाल करके, भगवान गलवैया डाल करके भगवान ने सुंदर रास किया है। यह दिव्य रास सभी देव पत्नियों के साथ रास, सभी देव पत्नियां भी आ गई हैं गोपी बन करके। और यहां तक कहा जाता है भगवान का जब रास हो रहा था ना, तो भोलेनाथ भी आए और भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवी हम भी रास में जाएंगे। और जैसे ही भोलेनाथ आए हैं, जैसे गेट पर एक ललिता जी थी और सखी खड़ी थी, सब गेट के दरबान बन करके भगवान भोलेनाथ को देखी तो बोलती है, अरे बाबा यहाँ जटाधारी का काम नहीं, यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है, केवल यहाँ पर केवल स्त्रियां जा सकती हैं। भोलेनाथ बाबा ने कहा, अच्छा बताओ तो हम कैसे गोपी बने? अरे कहीं हृदय प्रकट करना पड़ेगा, कहीं कैसे होगा? गोपियों ने कहा, बाबा जाओ, ये वृंदावन का अपना प्रेम सरोवर है, इसी प्रेम सरोवर में स्नान करो, एकदम तुम गोपी जैसा हृदय मिल जाएगा। भोलेनाथ बाबा प्रेम सरोवर में डुबकी लगाए हैं, बिल्कुल लहंगा चुनरी पहन करके भगवान बिल्कुल गोपी बन गए। भगवान गोपी बन गए हैं। अजब गोपी बन गए भोलेनाथ, तब रास में भोलेनाथ का प्रवेश हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अरे आइए 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 गोपेश्वर नाथ स्वागत है। भगवान भी वहां ठुमका लगाने लगे। भगवान को तो एक ही नाच आता है। जैसे हमारे भारत में पहले स्त्रियां नाचती थी ना, तो ऐसे करके नाचती थी। हमने देखा है कुछ बची हुई स्त्रियां बेचारी है, केवल एक धुन सारी रात नाचेगी ऐसे, उनके पास और कोई डिजाइन नहीं है। तो वैसे भगवान तो केवल एक हैं, वो तांडव करते हैं भोलेनाथ। भगवान जैसे तांडव करने लगे, चुनरी वगैरह सब लहंगा चुनरी खुल गई। भोलेनाथ जो सरबोर में बेचारे छिपे बैठे थे वो भी चल दिए। भोलेनाथ ने अपने सबको आनंदित किया। भोलेनाथ भी नाचे हैं। आज भी वृंदावन आप जाएंगे ना, वहां पर आपको गोपेश्वर नाथ हैं। कभी कभी वहां के पुजारी जी भगवान को सुंदर नथिया वाली गोपी बनाते हैं, सजाते हैं गोपेश्वर नाथ, और लहंगा चुंदरी पहना करके भोलेनाथ को बड़ी किसी नथिया लगा देते हैं। बाबा गोपी बन गए, अब तो प्रेम करना पड़ेगा। और पार्वती ने भी आनंद किया। भगवान कहते हैं कि यह रास प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए हुआ था। भगवान ने सभी गोपियों को वो आनंद किया। और सुबह हो गया तो भगवान सबसे विदा ले और सब गोपियों से कहते हैं, सब तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। भगवान की ब्रह्मरात्रि एक रात्रि रही। भगवान राम के जन्म के समय 1 महीने की रात्रि हुई थी। मास दिवस दिवस भा मरण न जाने कोय, रथ समेत रवि हाथा क्यों निशा कवन विधि होय। उस समय पर सूर्य नारायण तो बेचारे 1 महीने का दिन बना दिए थे। इसलिए भगवान का जब जन्म हुआ था तो 1 महीने की रात्रि चंद्रदेव ने बना दिया। भगवान गोपी एक बार राधा रानी, भगवान बहुत सज धज करके सुंदर श्रृंगार किया है और राधा रानी तैयार होकर के गोकुल चल देते हैं कि आज हम चलेंगे और फाग का महीना आ गया है, अब हम चलेंगे और अपने कान्हा से मिलने के लिए। गोपी भगवान राधा रानी का यह अंतिम ब्रज का मिलन था और राधा रानी जी चल दी हैं। राधा रानी पहुंचती हैं। जैसे राधा रानी जैसे पहुंचती है ना, वैसे भगवान उनके साथ में सभी गोपियां भी कि चल लेती हैं और पहुंच जाते हैं। हमारी राधा रानी कैसी सजी है, आज आपको फिर सुना दो राधा रानी का। कहती, अरे राधा रानी
राधा रानी हमार महारानी, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमार महारानी के सज धज के गोकुल चली। राधा रानी राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चलिए। राधा रानी सब कोई गाओ। गोकुल चली रानी गोकुल चली हो, गोकुल चली गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी गोकुल चली हो। राधा रानी हमार महारानी के सज धज के गोकुल चले। राधा रानी हमार महारानी के सज धज के गोकुल चले। सखियां सहेली मिली साज करवा में, सखियां सहेली मिली साज करवा में, सखियां सहेली मिली साज करवा में, सखियां सहेली मिली साज करवा में। अंग अंग राधा जी का सुंदरी सजावे, अंग अंग क्या है जानती हैं? अरे ललिता लेके फूलन कर हार के सज धज के गोकुल चले। ललिता लेके फूलन कर अरे सज धज के गोकुल चले। राधा रानी हमार महारानी के सज धज के गोकुल चले। राधा रानी हमार महारानी के सज धज के गोकुल चले। राधा रानी इतनी महान है ना, सभी विशाखा ललिता सुन्ना सभी सखियां आकर के राधा रानी को सजाती हैं। राधा रानी तुझसे श्याम बहुत प्रेम करे है, इसलिए राधा रानी तुझसे श्याम बहुत प्रेम करे है, इसलिए तुझे इतना सुंदर सजा दूं कि कन्हैया देखते ही तुम्हारे ऊपर मनमुग्ध हो जाए। और सबने सुंदर सजाया है और कहती हैं अरे राधा जरा संभल के चलना, गोकुल की बड़ी सकरी गलियां हैं। गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी, गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी, गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी, गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी। नंद बाबा जी के घर में हो री, नंद बाबा जी के घर में हो री। उस समय पर इस सावन की होली है, कीचड़ की होली पहले खेला जाता। अब वृंदावन में तो उत्सव का एक भाव होना चाहिए, हमेशा होली हमेशा त्योहार। वृंदावन का रसिकों का जगह है। कहते बहे सावन की सुंदर बहार की सज धज के गोकुल की सुंदर बहार की सज धज के गोकुल चले। राधा रानी गाइए ताली बजा बजा कर प्रेम लीजिए। राधा रानी के चरणों में प्रेम मिलता है। प्रेम लो सब कोई। राधा रानी के चरणों में प्रेम लो, गाके ताली बजा करके। अरे जो लाला तुमसे प्रेम न करे है ना, राधा रानी का नाम जपो, वो जरूर प्रेम करेगा।
और जो स्त्रियों के पति प्रेम नहीं करते, पति प्रेम करेंगे, सासू भी डांटेगी नहीं, प्रेम करेगी। राधा रानी का नाम लेना। बोलिए राधा रानी सरकार की। कांधा बिन राधा नहीं, राधा बिन कांधा, राधा बिन कांधा नहीं, कांधा बिन कांधा बिन राधा नहीं, राधा बिन कांधा, राधा बिन दोनों संग संग रहे। अच्छा एक बात है, रुक्मिणी तो भगवान की पत्नी है, जानते हो ना आप लोग? जानते हो नहीं? सब कोई जानते हैं। लेकिन रुक्मिणी जी का कहीं पर ज्यादा उनका चित्र नहीं मिलता, प्रेमी राधा का मिलता है। अरे प्रेम हो तो राधा जैसा। दोनों एक साथ रहने के लिए वादा किए। प्रभु हम तो ब्रज में चल रहे हैं, दो रूप में हैं, हम आपकी शक्ति राधा के रूप में, आप मेरे ब्रह्म के रूप में, लेकिन एक साथ रहेंगे। कांधा बिन राधा नहीं, कांधा बिन राधा, राधा बिन कांधा बिन राधा नहीं, राधा बिन कांधा, कांधा बिन दोनों संग संग रहे, राधा अरु कांधा, दोनों संग। और कहाँ रहते हैं मालूम है कुछ? नहीं मालूम। अरे प्रेम गली में। अब प्रेम गली कहाँ? वृंदावन। अरे ब्रज रज में, ब्रज रज में फिरे चारों ओर, सज धज के गोकुल चले। ब्रज रज में फिरे चारों गोकुल चले। राधा रानी हमार बहरानी, सज धज के गोकुल चले। राधा रानी हमार बहरानी, सज धज के गोकुल चले। राधे 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 राधे। सब कोई बोलो राधे 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 राधे। सब कोई बोलो ये राधे राधे। सब कोई बोलो राधे। प्रेम से बोलो राधे, प्रेम लगा कर राधे, भाव बिता कर राधे, दिल लगा कर राधे। जोर से बोलो राधे, सखिया बोले राधे, बहना बोले राधे, बहुए बोले। अरे सास भी बोले, ससुर भी बोले, बेटा बोले, देवर बोले, बेटा बोले, बेटी बोले। सब कोई बोलो प्रेम से बोलो, भाव लगा कर कमर हिला कर नाच के बोलो, ताली बजा के जोर से बोलो, जोर से बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। राधा रानी हमारा ऐसी है ना, वो सबको दीवाना बना दे। अब भगवान श्री कृष्ण का ये भाव है, गोपियां हमेशा भगवान को याद किया करें। कहते हैं एक दिन बलराम श्री कृष्ण जगतः सर्वभूतानां मनः त्रवण मंगलम तो कत्यान युगता स्मरः मंडलमोचितम। एक दिन बलराम श्री कृष्ण रात में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे और दोनों गले में पुष्पों की माला पहने थे और पहली बार दोनों ने राग अलापा
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आपस में बात मत करना। आज की बड़ी थोड़ा कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, खूब अच्छा है, और कल तो अंतिम रहेगा, तो हो सकता है कि कुछ जल्दी हो। और सुदामा की कल कथा होगी। कल सब कोई घर से चावल लेके आना, थोड़ा थोड़ा चावल का प्रसाद लेके जाना, भंडार में डालना, भगवान का सब भंडार प्रसाद होगा। तो मन लगाकर इधर बातें मत करें, बातें घर में किया करते हैं। तो भगवान दोनों ने, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने राग अलापा है और भगवान पहली बार गाए हैं। और गाए क्या, और दोनों जब राग अलापे सभी गोपियां सुन करके भगवान के स्वर भी सुने तो स्तब्ध रह गई, आनंदित हो गई। हमारे श्याम सुंदर क्या बंसी बजाते और क्या राग अलापते, और उनकी राग तो अलबेली है भगवान की। भगवान राग अलापे, सभी गोपियां मनमुग्ध हो गई, स्वर का आनंद लेने लगी। उसी समय शंखचूड़ नाम का एक दैत्य आया। वो आया और कुबेर का अनुचर था। भगवान को देखते ही देखते गोपियों को लेकर के भागने लगा। गोपियां पुकारने लगी, हाँ कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान तुरंत बलराम पहुंचे हैं और उसको पकड़ करके उसका सर, एक मुका उसके सर पे मारा और तुरंत ही खत्म हो गया। अब यही इसी को गोपियां कहते युगल गीत है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने गीत गाया है। गोप्यः गोप्यः कृष्णेन वनं याता तानं दुतुं चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो निंद दुखे नवासनम। गोपियों ने विरह किया। अच्छा, जब लोग प्रेम करते हैं ना जिससे, उसी को देखते हैं। भगवान गोपियां के हृदय में तो केवल भगवान श्री कृष्ण हैं और तो कुछ उनको दिखता नहीं। भगवान श्री कृष्ण को और कुछ नहीं दिखता, केवल वही दिखते। सबको भगवान कृष्ण ही गोपियों के हृदय में दिखता है और कोई नहीं दिखता। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हे सखी, जब श्याम सुंदर गऊ को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, प्रतिदिन चराने चले जाते हैं, और तो हमारा उस समय हमारा चित्त भी चला जाता है। हम सब अकेले कैसे रहे यहाँ। भक्ति कोई सरल बात नहीं है भैया, जो चाहे पहन ले, कोई वस्त्र नहीं, बड़ी कठिन चीजें हैं। गोपियां भगवान के बिना एक मिनट भी उनको सालों लगता है जैसे बीत गया है। ऐसे भाव करेंगे तब भगवान आप पर कृपा करेंगे, तब तो ऐसे भाव रहें। तब तो सुखदेव जी कहने लगे, वंदे नंद ब्रजम स्त्री नाम पाद रेणु रक्षणी भः तासांग हरि कथोद्गीतम भुवनाद दे भुवनत्र। धन्य वो गोपियां जिनके चरणों की रंज अपने माथे पर लगाएं भगवान। ऐसी गोपियां जिनके पीछे भगवान दीवाना रहते, गोपियां भी दीवाना रहती। आज भी हम लोग गोपी चंदन थोड़ा घुमाकर भगवान के मस्तक पर लगाते हैं। भगवान यहां तक कहते हैं, जो मेरा भक्त है ना, उसको मैं अपने सर पे बैठाता हूं। भगवान इतनी छूट दिए हैं, फिर भी मानव कलयुग में मानव चला जा रहा है, चला जा रहा है। छोटे छोटे अपने छोटे छोटे फायदा के लिए दूसरे का बड़ा से बड़ा नुकसान करने के लिए तैयार होता है और कहता है मैं भगवान का भक्त हूं, छोड़ूंगा नहीं, एक राई भर नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या है, बांध के किसी ने ले गया का? कोई ले गया? नहीं ले गया। वैभव मिले तो ले लो, मान मिले ले लो, सम्मान मिले ले लो, जो मिलता है ले लो, लेकिन उसके पीछे न रहो। भगवान सब कृपा करेगा। कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि भगवान जब चले जाते हैं तो मेरा चित्त चला जाता है हम सब लोगों का, जैसे हम निष्प्राण हो गए। और जब शाम की जब आते हैं तभी हमारे दिल में ठंडक आती है। हे सखी, कैसे करूं कि मेरा कांधा दूर न जाए हमसे। सभी गोपी आपस में रोती हैं और कहती हैं कि बाम बाहु
कृत बालक पोलम गलितम धोरवत वति वेणु कोमला गोलिरिहा त्रिमार्गा गोपैथा यत्र वत्र मुकुंद भौम वनिता सहसत सेद्ये विस्मृत सदोपयाद चल जा काम मार्गण गण सर्पित चिंता कामस्वलम मृत्युमृगे। इस प्रकार गोपियां सभी भगवान के युगल गीत गाते हैं, भगवान से प्रार्थना कहते हैं। अरे सखी, हमारे नटवर बैलों के झुंड में जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो हिरण का बच्चा भी दौड़कर पास आ जाता है। भगवान जब बंसी बजाते हैं, अरे हिंसक जानवर भी दौड़ के आ जाते हैं और उनको यह भेद नहीं रहता कि हिरण कौन है, मैं कौन हूं। यह भाव हो जाता है उस समय पर बहना। अरे वह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा ले जाते हैं, आनंद में डुबा देते हैं। अरे नंद के दोनों लाडला जो है ना, ये तो जैसे नटवर जैसे लगते हैं, जैसे मन को चुराने वाले कोई चोर हैं। इनका नाम चित्त चोर। गोपियों ने एक नाम भगवान का और रखा, चित्त चोर। अच्छा, भगवान के बहुत नाम हैं। हाँ, माँ ने कन्हैया रखा और साठ में कनुआ बोलती थी यशोदा मैया। राम जी को जैसे राम जी की माँ कौशल्या भगवान का नाम राघव रखा। मैया का नाम कितना मीठा होता है। इस प्रकार गोपियां कहती हैं, अरे जो फल है ना, भगवान जब जंगल में जाते हैं तो सभी वृक्ष फलों से लद जाते हैं। अरे फूल देने वाले फूल के वृक्ष भी अपनी सुगंध बिखेर देते हैं, फूल जाते हैं भगवान को देख करके। हे सखी, डालियां अपने आप झुक करके फूलों की भगवान के मन मानो प्रणाम करने का प्रयास कर रही हो, डालियां झुक जाती है फूलों की। ऐसे मेरे कान्हा, जब हमारे श्याम सुंदर पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण करते हैं, भगवान बड़े नटवर थे ना। जब कानों में भगवान फूलों की बना करके कुंडल कानों में पहनते थे, और बलराम जी गिरिराज की तलहटी के शिखर पर खड़े होकर के सारे जगत को हर्षित करते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। और वहीं ऊपर में खड़े होकर के बांसुरी की तान छेड़ते हैं, तो जितनी भी हमारी गौएं हैं सबका नाम ले लेकर के पुकारते हैं, सारी गौएं दौड़ के आ जाती हैं। श्याम सुंदर का यह सुंदर स्वरूप किस काम मन खींच नहीं लेगा। मेघ के समान वर्ण वाले भगवान श्याम हमारे। सखी, ये तो मुझे भगवान का विरह सहन नहीं होता, क्या करूं। गोपियां यही कहती, इसलिए यह गोपी युगल गीत इसको कहते हैं। एक अरिष्टासुर आया, अथ अथ तहार गतो रुष्ट परिष्टो शोभ सभासुर मति महाकुलत्याह कबल खूर बीछिदाम। अरिष्टासुर बड़ा बैल बन करके ब्रज में आया और गरज रहा था विशाल रूप देकर सभी गोप बालक, और बैल गाय सब भागने लगे, सब पकड़े और दौड़ कर वह सबको पकड़ता है। इसलिए भगवान ने उसको दौड़ के पकड़ा और उसको पटक दिया, उसका भी प्राण चला गया। एक दिन नारद भगवान मथुरा गए हैं और मथुरा जाकर के भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण से कहते हैं, अरे कृष्ण, हे नारायण, आप किसके लिए आए थे? ब्रज में माखन खाने आए हो क्या? गोपियों के साथ रास करो और केवल माखन खाओ, यही काम है? प्रभु कब राक्षसों का वध करेंगे, कब कंस का उद्धार करेंगे? प्रभु जल्दी करिए, बड़ा उत्पात उन्माद हो रहा है, प्रभु जल्दी करिए प्रभु। उधर कंस के पास भी भगवान नारद गए हैं। भगवान नारद की बात क्या है, असत्य नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे, लेकिन दोनों पक्षों को बता देते थे कि आप भी सावधान हो जाओ। भगवान नारद भगवान गए हैं वहां, और जाकर के जैसे ही गोपियों के जाकर के कंस से कहते हैं, अरे
भोजपति कंस महाराज, आप कैसे हैं ठीक? तो कंस ने अपनी पूरी कहा कि देवर्षि नारद, हमको यही उसी का डर है। नारद भगवान ने कहा आपका सही डर है, वो जो कृष्ण और बलराम है ना, वही हैं देवकी के 7वें 8वें गर्भ, वही दोनों हैं। तो कंस कहने लगा प्रभु कैसे आवे? कहे एक काम करो, आपके यहाँ क्रूर जी हैं, उनके काका लगते हैं, और क्रूर के पास जाओ और उनसे कहो कि वो लोग यहाँ आवे, एक मेला का आयोजन यहाँ करा दो, धनुष यज्ञ का आयोजन करा दो। मेला देखने के लिए वहां जाकर उनसे कहो कृष्ण बलराम को वहां से ले आवे, मेला वहां देखने के बहाने, और जब यहाँ आ जाए तो उनको मरवा देना। यह बात जच गई कंस को, और सुबह ही अक्रूर के पास गया है और अक्रूर से कहता है कि भो दानपति महान क्रियता पैत्रमादतः नास्यास्तु हितमतो विंधे भोजम च वृषभो। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, हे महामंत्री अक्रूर जी, आप यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, आप हमारे भी आदरणीय हैं। अक्रूर जी की तो सांस ऊपर होने लगी नीचे, अरे ये दैत्य ये राक्षस मुझे कब से सम्मान देने लगा, इसकी जरूर कुछ न कुछ इसकी लीला होगी, कुछ न कुछ इसका गलत भाव होगा। वो कहता है कि अब कंस कहता है काम करो कि गच्छन्नंद प्रजम तत्र सुतावान नमान कुदुंदुभो आसाते कविहानीन रथो नान मंचिरम। आप नंद के ब्रज में चले जाओ और नंद बाबा के जो 2 पुत्र हैं ना, उनको धनुष यज्ञ देने का निमंत्रण देके उनको बुला लाओ, और नंद बाबा को, सारे ब्रज को, सभी गोपों को निमंत्रण देके आओ कि मेला देखने के लिए आ जाए। अब भगवान यह सुनता है, कल जैसे ही सुनते हैं क्रूर जी, उनके हृदय में तो बड़ी वेदना होती है कि अरे 2 छोटे छोटे बालक, कितना बड़ा निर्दयी है कंस, उनको मारवा डालना चाहता है। अरे उसकी प्रवृत्तियां कैसी हो गई है। फिर कंस सोचता, फिर अक्रूर जी सोचते हैं कि मैं जाने वाला नहीं हूं, हम किसी के बालक को मरवाने के लिए लाने वाला नहीं हूं, पाप लगेगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर मैं मना कर दिया, यदि मैं मना कर दिया तो कंस मुझे ही मार देगा, मेरी अकाल मृत्यु होगी, निश्चित है मेरी अकाल मृत्यु होगी। इस प्रकार फिर मैं जाता हूँ, जो होना होगा वहीं जमुना जी में डूब के मर जाऊंगा, और कन्हैया का चरण छूऊंगा, चरण पकड़ूंगा, गलती मानूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा। अब सुबह हुआ है, अक्रूर जी प्रातः रथ लेने के लिए चले हैं। अक्रूर के मन में बड़ी भावनाएं जग रही है कि अक्रूरोपि चतारांत्रि मधुपूर्णम महामति उषित्वा रथमास्तान प्रयतो नंद गोकुलम गच्छन् पथि महाभागे भगवान वत ज्येष्ठणे भक्ति न परामगतः एवमेतत् चिंतयतः। रथ लेकर अक्रूर जी प्रातः काल गोकुल की ओर चल देते हैं। परम भगवान अक्रूर जी मार्ग में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने चले जाते हैं और याद करते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद
हमारे जो भी हैं हमारे श्रेष्ठ जन आदरणीय जन सब कोई मन में गावे, कोई लज्जा नहीं। जय गोविंदा जय गोपाला 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 जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोपाला जय गोपाला जय गोपाला जय गोपाला जय गोविंदा 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 जय गोपाला गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद 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 गोपाल 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 गोविंद भगवान